शेखुपुरा में गैर मुल्की फूड ट्रेन के रेस्टोरेंट पर गुज़श्ता शब मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। पाकिस्तान में इजराइल यूएस के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। केएफसी आउटलेट में कई हिस्से जहां पर आग लगा दी गई। पंजाब में केएफसी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। अपने मुफादात में उलझा रखा है, फिरका बंदी और जात पात में मुनकसिम कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं। जरा ये सुनिए कि ये क्या है, इस कौम का क्या म्यार। सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये इस्लाम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। हमारा खून बहाते रहेंगे और हमें जीने की भीख मांगने पर मजबूर करते रहेंगे। देश पहले है या आपका धर्म पहले है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है, आपसे कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है। आप देखें एक कौम कहाँ पर है, दूसरी कौम कहाँ पर है, अंदाजा तो कीजिए आप देखें उरूज और जवाल की दास्तान है ये सर। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने ही एक पाकिस्तानी जो कि केएफसी में काम करता था उसको कत्ल कर दिया। तो ये जाहिल कौम है, डफर कौम है, इन्होंने कैसे कोई कानून के दायरे में ये लोग रह सकते? कि वो एक बंदा उसने हाथ में जो है वो लाठी पकड़ी हुई है और केएफसी के अंदर घुसा है और उसने जाकर वहां पर गालियां निकालनी शुरू कर दी। वहां पर जो औरतें बच्चे जो थे वो खौफजदा हो गए। लेकिन कुछ गुंडे आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो मजहब के नाम पे उसको कत्ल कर देते हैं कि तुम केएफसी में काम करते हो। ओ भाई साहब, सिर्फ इतना बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इन केस ये जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो आप दवाइयां खाते हैं, क्या वो आपने खुद बनाई हुई हैं? यार अपने ही मुल्क में अपने ही मुल्क का नुकसान करवाने का क्या फायदा है? क्यों नुकसान कर रहे हो आप लोग? ठीक है जी, माना कि आप हर एक को फलस्तीन का बहुत दुख है, ठीक है जी, मगर ये बात नहीं है कि आप अपने ही मुल्क के अमला को नुकसान पहुंचाएं। ये कौन है जो लोग इस तरह करते हैं? आप एहतजाज अगर करना चाहते हैं तो आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि दुनिया को पता चले। सारी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक में, ये अकेला पाकिस्तान नहीं है। मगर जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह इन्होंने मनफी सूरत ये माइनस तस्वीर दिखाई है दुनिया के सामने, इससे पहले ही पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है। आप देखें, पहले ही कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा, पहले ही दुनिया पाकिस्तान से दूर होती जा रही है, ठीक है जी। और ऊपर से इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको चाहिए कि पुरअमन तरीके से अगर आपने एहतजाज करना है तो करवाएं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में बातें कर रही है, ठीक है जी। मगर ये जो भी मामला है ना, ये बहुत गलत मामला है। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। लोगों के पास पहले ही जॉब्स नहीं है, लोग किस तरीके से जो है वो दूसरी किसी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं। आज भी एक कश्ती डूबी है और उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को कोई जॉब मिल जाती है किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह पर, हमारे एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जी अब केएफसी को जला देंगे, तो कभी कोई और शॉप है बाटा है या कुछ है, वहां पे जाकर आग लगा देंगे। और बहाना ये होगा कि जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने जी बड़ा जुल्म कर रखा है फलस्तीन में या गजा में। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को कि आखिर मतलब पाकिस्तानी अपना ही सामान जलाते हैं, क्योंकि ये पैसा हरगिज गजा को नहीं, उसको इजराइल को नहीं जा रहा। तो फिर ये इस किस्म की हरकतें जो होती हैं और फिर हम कहते हैं कि जी बिजनेस नहीं आ रहा हमारे यहाँ, क्या कहेंगे आप? बिजनेस कैसे आना? देखें ना कि कोई भी कंपनी है वो पहले देखती है कि उसके असासे जो हैं वो एसेट्स हैं वो महफूज होंगे उस कंट्री के अंदर या नहीं। तो यहाँ पर तो ये देखें कि चीज़ें जलाई जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी जगह पर भी। मैंने नहीं देखा कि कुछ जो इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, पता चले। अब सोशल मीडिया के अंदर आप देखें कि मेरे पास भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ जी आप इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करें। देखें, बाइकाट करना हर बंदे का अपना इनफरादी फेल है कि वो कोई करता है या नहीं करता, कोई करे या ना करे। लेकिन जो नहीं कर रहे उनको क्यों ये लोग जो है जाकर थ्रेट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको गालियां। मैंने एक वीडियो कल देखी कि वो एक बंदा उसने हाथ में जो है वो लाठी पकड़ी हुई है और केएफसी के अंदर घुसा है और उसने जाकर वहां पर गालियां निकालनी शुरू कर दी। वहां पर जो औरतें बच्चे जो थे वो खौफजदा हो गए। आज एक जो खबर ये आई है पंजाब के अंदर से ही
ایک شہر, اب مجھے کنفرم نہیں کون سی جگہ پر, لیکن یہ ہے کہ ایک KFC کے ملازم کو اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ KFC کے اندر وہ ملازمت کر رہا تھا اور اس کو روکا گیا تھا کہ تم ڈیوٹی پہ نہ جاؤ, لیکن اس نے کہا میری تو ڈیوٹی ہے, میں اپنے بیوی بچوں کا جو پیٹ پالتا ہوں وہاں پر محنت مزدوری کر کے کام کر کے. تو اس وجہ سے جو لوگ تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. 2 میں نے آپ کو ابھی تصویریں بھی بھیجی ہیں. ایک اعظم کلاتھ مارکیٹ کی ہے, کاروباری لوگ ہیں, دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی کپڑے کی جو مارکیٹ ہے وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور ہے. انہوں نے بھی اعلان کیا جی کہ ہم جو ہیں وہ یہ اس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن پورا جو ہے وہ ہم بند رکھیں گے, اظہار یکجہتی کرنے والے ہیں ہم. اور دوسری جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرانوالہ کی یہ فوٹو ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی 2 دن کا ٹائم ہے تمام کینٹین کو, دکانوں کو, کہ وہ اپنی دکانوں سے یہ سٹاک ہٹا لیں, جو بھی یہ ساری کوکا کولا یا باقی ساری چیزیں ہیں. اگر وہ نہیں ہٹاتے تو 2 دن بعد ان کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا اور وہ سامان اٹھا کر اس کو تلف کر دیا جائے گا. تو بتائیں پھر ایک عام دکاندار, ایک عام جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں جو KFC کے اندر یا اس طرح دیگر جو ملٹی نیشنل کمپنی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, کسی کی دکان ہے, کوئی کریانے والا بھی عام جو ہے اس نے بھی کوک رکھنی ہے, لوگ پیتے ہیں, کون چھوڑے گا کوک یا پیپسی, کون چھوڑتا ہے, سارے پیتے. KFC بھی سارے کھاتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ کہنا ہاں آپ مذمت کریں, آپ بلا شبہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, وہ غزہ میں نہیں دنیا میں جہاں بھی ہو رہی ہے اس کی مذمت ہم سب کو کرنی چاہیے. کہیں بھی انسانیت کا خون ہو رہا ہے تو اس کی مذمت ہم سب پہ لازم ہے بحیثیت انسان. تو لیکن آپ کسی کے جو اوپر دھونس نہیں جما سکتے, کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. تو یہ چیز تو کامن ہے کہ آپ اپنی مرضی کا آپ نے اسلام جو ہے وہ یہاں پر نافذ کر رکھا ہے. جو بھی کوئی اٹھتا ہے وہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے اور وہ اگلے جو اس کے جو فالوور ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جیسے سری لنکن جو مینیجر تھا, اس نے اپنے جو اس کی فیکٹری میں جب کام کرنے والے تھے ان کو بولا کہ بھائی کام چوری چھوڑو, محنت اور ایمانداری سے کام کرو, تو اس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی طرح کا واقعہ جو سرگودا کے اندر بھی پیش آیا, وہاں پر بھی ایک جو کرسچن تھا اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس کو مار دیا گیا. جڑامالہ کے اندر کیا ہوا کہ سینکڑوں گھر جو ہے وہ جلا دیے گئے. لاہور میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اوکاڑا میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کے اوپر الزام لگا دیے گیا. مشال خان جو ہے وہ اس کو اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ آزاد خیال تھا. ایک پروفیسر کو اس وجہ سے معافی مانگنی پڑی کہ وہ اس نے ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہا تھا یا اس کو ایکسپلین کر رہا تھا. اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا کہ جو ایک عربک جو اس کے ایک ورڈ لکھا ہوا تھا, حلوہ لکھا ہوا تھا, وہ پہن کے لبرٹی میں آ گئی. تو یہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک جنگل کے اندر ہم رہ رہے کہ یہاں پر ہر طرف وحشی ہی وحشی ہیں اور آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کی کس بات کو وہ برا لگ جائے اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگا کر تو ایک موب آئے اور کسی کو بھی وہ کچھ بھی یہاں. یہ کون سا احتجاج ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھو یہ کون سا احتجاج ہے, ہم کس طرح کی تصویر دنیا کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے ہی ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہی پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے, پہلے ہی پاکستان کی صورتحال خراب ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے IMF سے ڈیلے کرنی ہے, ہم نے دنیا سے پیسہ لے رہا ہے, ہم نے دنیا کو لے کے آنا اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے. مگر جس طرح کی صورتحال ہے تو پھر بھی کوئی بھی دیش ہمارے ملک میں نہیں آئے گا. اگر اس طرح کے آپ پروٹیسٹ کریں گے, اس طرح کے احتجاج کریں گے, KFC میں آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, ہاتھوں میں آپ نے ڈنڈے پکڑے ہوں گے اور آپ گالیاں نکالتے ہوں گے. گالیاں کیوں نکالنی ہے ابھی کسی کو؟ ٹھیک ہے جی, اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک, اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ جہاں پہ ان کو جاب ملتی ہے وہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں. ان میں ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے مارا پیٹا؟ ٹھیک ہے جی, اور جو لوگ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے جو مرے ہیں وہ واحد گھر کے کفیل ہو, جو اپنا گھر کا رزق چلا رہے ہوں. ٹھیک ہے جی, ان کے بچے ہو, بیوی ہو, ان کے ماں باپ ہو. ٹھیک ہے جی, کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں. آج کل تو مہنگائی بھی بہت ہے پاکستان میں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ احتجاج ایسے نہیں ہوتے. اس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں کیا تماشا بنا ہوا ہے, پاکستان میں کیا لگا ہوا ہے.
ठीक है जी। बाकी हमने वो देखा है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया है और उन्होंने कुछ लोग जो कैमरे की जिद में आए हैं उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनको जेलों में डाला है। ठीक है जी, ऐसा कोई हक नहीं बनता यार किसी को। अब आप देख लें, हम फेसबुक जो चला रहे हैं ये भी इजराइल कंपनी की है। ठीक है जी, इसी तरह मोबाइल है हमारे पास, वो भी हम उनके चला रहे हैं। ठीक है जी, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू से लेके साबुन से खाने पीने की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनकी इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका की, इजराइल की। ठीक है जी, अब आप देख लें तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर सारा कुछ निकाल दो पाकिस्तान से बाहर। ठीक है जी, फिर पता चलेगा जी आप पाकिस्तान से। मैं कह रहा हूँ पहले पाकिस्तान है हमारा, पहले पाकिस्तान है। ठीक है जी, उसके बाद रिलीजन है सारे। ठीक है जी, और हमारा इस्लाम जो है ना वो हमें दर्स देता है कि आप दूसरों के हकूक़ की, दूसरों के मना की हिफाजत करो। ये हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है। ये नहीं होता कि हम अगर वो उधर कोई ऐसा मसला बना है फ़लस्तीन में तो हम अपने मुल्क को तोड़ फोड़ दें, अपने मुल्क को तोड़ फोड़ दें, ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की है दूसरों के साथ तल्लुकात अच्छा बनाने के लिए, दूसरों को बोला है, दावत दी है कि वो इन्वेस्टमेंट दे के आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मगर ऐसी सूरत हाल में अब वो कैसे आएंगे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में कैसे आएंगे यार? ये कोई एहतजाज, ठीक है आप एहतजाज करो, आप पूरा अमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ अपना, एक जगह पे बैठ जाओ, बैठ के ठीक है जी पूरा अमन तरीके से शम्मा मोमबत्तियाँ जला रहे आप। ठीक है जी, कुछ भी कर ले, हाथों बाजू में काली पट्टियाँ बांध ले। एहतजाज कराने का भी एक तरीक़ेकार होता है। ये एहतजाज कराने का तरीक़ेकार नहीं है कि रोड आप ब्लॉक कर ले। ठीक है जी, KFC पे जा घुस जाए, उसको तोड़ फोड़ दे, उनके मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं वर्कर उनको मारे पीटे, गाड़ियाँ निकाले। गाड़ियाँ किसको निकाल रहे हैं आप? हमारा दीन इस तरह की तालीम देता है, हमें इस तरह की तालीम देता है। आप ये देख लें कि दूसरी दुनिया में भी एहतजाज हुए हैं मगर ऐसे एहतजाज नहीं हुए, उन्होंने कोई तो तोड़ फोड़ नहीं की है, उन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया है वहाँ पे। अब आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में भी KFC है। ठीक है जी, मक्का के सामने KFC है जी, ठीक है जी। आप ये देखें मक्का में जो बाजार है वहाँ पे KFC है, मदीना के बाजारों में KFC है, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पे तोड़ फोड़ क्यों नहीं हो रही है? ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान, दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पे? आप ये देखें दुनिया की क्या बात है, दुनिया क्या बातें कर रही है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी लोग क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर ज़्यादा ही आपको दुख है, हर एक को दुख है, ये नहीं है, हर एक को दुख है फ़लस्तीन का। ठीक है जी, मगर अगर आपने फ़लस्तीन के एहतजाज के लिए, फ़लस्तीन के साथ देने के लिए, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, तो फिर आपको चाहिए कि आप टोटल जो चीज़ें हैं ना, ठीक है जी, इजराइल की, अमेरिका की, रशिया की, जितनी भी गैर मुस्लिम चीज़ें हैं वो सारी बैन करें पाकिस्तान से। फिर तो हम आज जो भी कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो सारे बाहर के ममालिक के हैं। पाकिस्तान ने क्या बनाया है बताएं मुझे आप? पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती है वो पाकिस्तान की वो लोग लेते नहीं है, कहते जी नहीं ये पाकिस्तान की चीज़ है। जो बाहर के ममालिक से चीज़ें आती हैं कहते ये चीज़ अच्छी है। फिर भाई तो आप उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें ना, उनको मारना पीटना क्यों है यार? बाकी जिन्होंने ये काम किया है उनको कैफले किरदार, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया है। देखें KFC में जब वो डंडे लेके गए हैं, गाड़ियाँ निकाली हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, लेडीज़ थी, औरतें थी। ठीक है जी, वो सारी सहम गई हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है जी, उनके बच्चों को सामना करना पड़ा है घबराहट में। ठीक है जी, आपने वो डंडे मारे वहाँ पे जाके, ये एहतजाज है यार? ये कोई तरीक़ेकार है आपका? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपकी वजह से जो बंदे मरे हैं उनका क्या कसूर था जो उस KFC में मुलाजमत कर रहे थे? अगर आपको जॉब मिली होती और आप वहाँ पे वो जॉब कर रहे होते KFC में और ऐसी सूरतें होती, फिर आपके दिल पे क्या बीतती फिर मैं देखता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे अदारों को चाहिए कि जिन्होंने KFC को तोड़ा फोड़ा है या जिन्होंने ये काम किए हैं उनको सजाएं दें, उनको पकड़े। हमारे मुल्क में रह के हमारे मुल्क का नुकसान, ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया अच्छा नहीं देख रही पाकिस्तान को। ठीक है जी, कौन सा देश है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? और जो आना चाहता है, आप इस तरह के ड्रामे करोगे लोग तो फिर वो भी नहीं लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट। आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात किस तरह के यार, पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के हालात आप देख लें कि बांग्लादेश के हालात किस तरह के हैं। उन्होंने तो सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया है ना,
तोड़ फोड़ दिया। अब बांग्लादेश में कौन इन्वेस्ट करेगा अपने मुल्क में? फिर या जब हालात सही होंगे फिर बांग्लादेश बोलेगा कि जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आओ। भाई आप सबसे पहले अपने पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की इज्जत को देखो, उसके बाद आप अपने रिलीजन को देखो, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। उसके बाद आपने ये देखना है, पहले अपने देश को देखना है, अपने वतन को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी देखो, जिसको भी देखना है, ठीक है जी। और हमारा दीन मज़हब जो हमारा इस्लाम है वो हमें दर्श देता है अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत का, उनके घरों की हिफाजत का हमें हमारा दर्श देता है हमारा दीन हमें। मगर ये जो काम है ना, ये काम है एक प्लानिंग के तहत हुआ है जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो पूरी दुनिया में, ठीक है जी। पाकिस्तान में कोई लेके ना आए इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कुछ ये हुआ है। बाकी आपने हमारे अवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।